अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब जी? ख़वातीन आज़ाद, एक तरक्की पजीर मुल्क में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री जहां सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट हैं, वहां एक आर्टिस्ट निकलता है और अपना लोहा मनवाता है और देखते ही देखते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा देता है, becomes one of the most prolific actors that the subcontinent has ever seen। ख़वातीन आज़ाद, मैं बात कर रहा हूं the one and only सुल्तान राही। बावजूद इसके कि हमारी जिंदगी जंगो जदल और फतूहात की तवील दास्तान रही है, हम कभी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बगावत और इंसाफ का इस्तारा नहीं बन सके। आज चंगी तरह वेख ले जालमा, वक्त बदले ते जालम दी था मजलूम ते मजलूम दी था जालम नु खलोना पै जाता है। वाह 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 वाह, राय साहब दी स्टपनी लगे हो। शूमी किस्मत, ऐसे महान डायलॉग मुगल आजम की किस्मत में क्यों नहीं आए? ओह ताड़ी किस्मत घर तो दूजी बारी सालन भी नहीं आंदा, कित्थों आएगा? इस जुबान दराज बट को बहरे मुर्दाद में फेंक दिया जाए और आज का सिपाहनामा पेश किया जाए। खड़े हो, खड़े हो। अच्छा ख़वातीन आज़ाद, आज सुपर ओवर के सुल्तान राही स्पेशल एपिसोड में ट्रिब्यूट देने आ रहे हैं सुल्तान राही साहब के सन द वन एंड ओनली हैदर सुल्तान, और उनके साथ तशरीफ ला रहे हैं राही साहब के लिए ग्रेट कैरेक्टर्स कंसीव करने वाले और मोस्ट मेमोरेबल डायलॉग्स लिखने वाले। प्लीज वेलकम नासिर अदीब। लारी गेट तो दो मेहमानों ने एंट्री मार ली। साहब बहादुर दसो खाली ढिड आयो या असी ताड़े लई न्यारी लाल बोटी ते हिरन दा शिकार करिए? ओए बट्टा, मेहमान नवाजी करन तो पहला ते खलो के वखा। वेरी गुड। तो फिर सुपर ओवर का आगाज करते हैं। आइए ख़वातीन हज़रात। हैदर साहब, जब आपने होश संभाला, कभी स्कूल में पेंसिल मेनू दे सारे डर गए, राही साहब तो पुत्र आ गया, या टीचर ने कहा वे होमवर्क नहीं किया? नहीं किता। अच्छा जी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहुत जितनी मेरी टीचर्स थी उनको बहुत शौक था अबू से मिलने का, तो अबू बहुत कम होता था कि स्कूल कभी लेने के लिए खुद आए। अच्छा। तो मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि किसी दिन स्पेशली उनको बुलाया, हमने उनसे ऑटोग्राफ लेना। उन्होंने आपको जानबूझ के फेल तो नहीं कर दिया? खूब ने लिया? नहीं, उनका आपको पास कर देंगे, आप उनको लेके। नहीं तो फिर बताएं, जब वो स्कूल गए आपको लेने तो फिर उन्होंने क्या कहा टीचर को? टीचर, मेरे मुंडे ने 100/100 नंबर ना देते तो मैं ब्लैक बोर्ड फाड़ दियांगा। राय साहब इस तरह नहीं सरकन दो टीचर। अच्छा, मैं उन्होंने सिखाया ओए टीचरा। नहीं, ये तो जी मजाक में है, मगर रियल लाइफ में तो वो इतने हम्बल और इतने सॉफ्ट स्पोकन थे और उनका तकिया कलाम अल्लाहू अकबर था। हैदर सुल्तान, पुरखों की अज़मत रफ्ता कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई हमसे पूछे। बाखुदा इतनी बड़ी सल्तनत का बोझ कंधों पर उठाते हुए सुल्तान राही साहब का एक ही जुमला हमारे कानों में गूंजता है, औकात वद पारन मोडा नहीं देदा अनता। वाह वाह वाह, इस तरह का ड्यूल सिम बादशाह सलामत तुसी कदी वेखिया? लेकिन फर्स्ट टाइम ही देखा। ये वो बादशाह जिन्हें मामा हाथों मार देनी है। 1956 से लेके 1971 तक राही साहब ने नेगेटिव रोल्स किए। ज्यादातर तो वो फिल्मों में विलन आते थे। इतना अरसा नेगेटिव प्ले करके हीरो बनना वाकई ही इसकी मिसाल और कहीं मिलती भी नहीं। तो ये क्या माजरा? अल्लाह ताला ने हर तलवार की एक धार नहीं पैदा की, कुछ तलवारें दो धारी भी होती हैं। आए सुल्तान राही दो धारी नहीं, 6 धारी तलवार थे। क्या बात! उनको इस्तेमाल नहीं किया लोगों ने, इतना जितने बड़े वो फनकार थे। बेशक बेशक। हमने उनको एक दायरे में रख के उम्र गुजार दी और सदके जाऊँ उसके के मेरी फिल्म में एक ही रोल किया और कभी पब्लिक को बोर नहीं होने दिया, हमेशा सुपेट रखा। क्या बात! 1971 में राही साहब की फिल्म आई बाबुल, जिसमें उन्होंने एंटी हीरो का किरदार अदा किया, और फिर 72 में असलम डार ने उनसे फिल्म बशीरा करवाई, जो उनके लिए एक ब्रेक थ्रू रोल था। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो जर्नी जरा बताएं।
उनका जो सफ़र आपको एज एन एक्टर लगता है, मैंने देखे उनकी, मैंने सबसे पहली फिल्म देखी, उसमें उनका इतना शॉट था कि हीरो के सामने खड़े होते और वो फिर एक आदमी कहता आओ मेरे साथ, तो साइलेंट शॉट में जिस तरीके से एक फड़क के साथ वो आउट हुए ना, तो उस रोज़ मैंने हबीब एक्टर साहब से कहा था ये जो आदमी इस तरीके से गया ना, एक दिन इसी तरीके से ये वापस आएगा और सबको वापस कर देगा। अरे वाह वाह। और वो आया। हैदर सुल्तान बाखुदा सुल्तान रही एक कहत का नाम है, और उनकी शान में कुछ लिखने के लिए एक कहत दरकार है। हमने दरिया को कूदे में बंद करने के लिए मीर से लेकर हफीज जलंधरी तक कई इशारों की दीवार कशीद करके राही साहब के लिए एक कविता लिखी है। इजाजत हो तो पेश करूं। इरशाद। साजिंदो ब्लास्ट द स्पीकर। राही आवेगा, राही आवेगा, राही आवेगा नजर फिल्मी किरदारां च, ओदी चल की रवेगी इत्थे सब फनकारां च। हाले नी थकियां तैनू हाले तक लभदियां अखियां, हाले नी थकियां तैनू हाले तक लभदियां अखियां। राही आवेगा नजर फिल्मी किरदारां च। तेरी बादशाही फिल्म ते रहनी है, तेरी बादशाही, तेरी बादशाही फिल्म ते रहनी है, तेरी जग ते कहानी जिंदा रहनी है। मौला जट कोई, मौला जट कोई मुड़ के बनाएगा, तेरे पीछे ओ भी हिट हो जाएगा। हाले ने थकियां तैनू हाले तक लभदियां अखियां, हाले ने थकियां तैनू हाले तक लभदियां अखियां। राही आवेगा नजर फिल्मी किरदारां च, ओदी चल की रवेगी इत्थे सब फनकारां च। हाले ने थकियां तैनू तक तक लभदियां अखियां, हाले ने थकियां तैनू हाले तक लभदियां अखियां। राही आवेगा, राही आवेगा, राही आवेगा, राही आवेगा, राही आवेगा, राही आवेगा। अपनी जेबा चेक कर लो जरा। मेरी चाबी तो लभी नहीं आले। क्रिकेट के अंदर T20 2003 में इंट्रोड्यूस हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री में T20 मेरा मतलब है टेडी शिफ्ट जो है वो राही साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। क्या राही साहब अपने बच्चों को भी टेडी शिफ्ट में मिलते थे? बिल्कुल ऐसी है। बहुत कम उनके पास टाइम होता था और अक्सर वो कहते थे मेरे बच्चे मेरे सामने सोए सोए बड़े हो गए हैं। और लेकिन जो भी टाइम उनके पास अवेलेबल था विद द फैमिली ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। और लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जितने वक्फ कर रखी थी इंडस्ट्री के लिए। नो डाउट, नो डाउट। और उन्होंने कभी काम के ऊपर कभी भी किसी चीज़ को तरजीह नहीं दिया। बच्चे तो एक तरफ, हमने कभी ये भी नहीं देखा कि उन्होंने अपनी नींद को भी तरजीह दिया हो। अरे वाह वाह, क्या बात। और एक दिन हम गए 4 बजे शूटिंग पैकअप की, तो नेक्स्ट डायरेक्टर की शूटिंग थी, दोनों फिल्मों का राइटर मैं था। तो आगा साहब ने कहा मैं 6 बजे आ जाऊँगा, ये शबाब स्टूडियो की बात है। तो डायरेक्टर कहने लगा जी आप आधा घंटा जाने का, आधा घंटे आप 6 बजे कैसे आएंगे? कहता यार मैं आ जाऊँगा। वो चले गए। हाँ। तो डायरेक्टर जो था वो मेरे साथ शबाब साहब के दफ्तर में आके कहता है ऐसे ही कह गए 8 बजे से पहले नहीं आएंगे। और वो सो गया। तो 5:45 बजे राय साहब ने दस्तक देकर करके मैं आ गया।
बिल्कुल जी पहुंचे होंगे, बल्कि उनकी एक्टिवनेस और ओबीडियंस के एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि राही साहब का बड़ा मशहूर था कि बड़े सीनियर डायरेक्टर थे उस टाइम पे। राही साहब एक जूनियर एक्टर थे। एमजे राणा साहब और कुछ सीनियर डायरेक्टर्स बैठ के खाना खा रहे थे और रोटियां खत्म होने वाली थी। राही साहब जूनियर एक्टर थे, तो उन्होंने एकदम कहा, राही जरा रोटियां तो फट के लिया। जितनी देर में राही साहब गए और रोटियां पकड़ के लाए, उस वक्त रोटियां बाकी खत्म हो ही नहीं थी और वो पहले पहुंच गए थे। और मैं आपको ये मज़ेदारी की बात बताऊं कि सुबह से लेकर रात के 2-3 बजे 4 बजे तक आगा साहब ने शूटिंग की है, मैंने देखी है, और उनमें आधी से ज़्यादा फिल्में मेरी होती थी। मैंने ज़िंदगी में कभी उनको रोटी खाते नहीं देखा। नहीं, रोटी नहीं खाते थे तो कुछ तो खाते होंगे। वो रोटी की जगह पान बहुत शौक से खाते थे। हाय 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 हाय, मीठा पान, सौंफ खुशबू, सादा खुशबू, बट खुशबू या शेक स्पेशल। शेक स्पेशल। इतने इतने 5 सेट पे आते थे उनके पास, और अब्बू जी हर सेट पे 2-2 घंटे सिर्फ देते थे। और जब भी आना उनका तकीका, नल का आ गया, पानी भर लो, चलो जी ये है गया वो। लेकिन 2 घंटे में वो 8 घंटे का काम कर देते थे पूरी शिफ्ट का। और फिर नेक्स्ट सेट पे चले गए। इसलिए जो बात नासिर अंकल भी कह रहे हैं कि उनको खाने का टाइम ही नहीं मिलता था। कहीं बैठे हैं अभी तो क्या जी नेक्स्ट सेट पे चलना है, आ जाए। और चलते फिरते हुए दिन में 8 शूटिंगें। एक दफ़ा अब्बू जी के साथ मैंने कहा मैंने भी चलना है शूट पे, चला गया। 3 शूटिंगों के बाद मेरी बस होगी देखने में। मैंने कहा मुझे वापस भिजवा दें। उनकी भी 8 आगे और पड़ी हुई थी। और वो जितना नहीं खाते थे ये उतने ज़्यादा खाता है। वो जब रोटी खाने कहते थे, कहते यार शॉट ले लो। हाय हाय, इतना इश्क था उनको अपने काम के साथ, और काम ने फिर आखिरी दम तक उनके साथ इश्क किया। दुनिया का वाहिद आर्टिस्ट है जिसका कैमरे ने कब्र में उतरने तक पीछा किया। क्या बात, क्या बात। हैदर ये बताएं मुझे, एक वक्त राही साहब को वो भी था कि उनके पास सोने के लिए इतनी छोटी जगह थी कि वो अपनी टांगे भी स्ट्रेट नहीं कर सकते थे। और फिर एक वक्त वो कि उन्होंने लाहौर की प्राइम लोकेशन गवर्नर हाउस के सामने अपना महल खड़ा किया। तो ये मोटिवेशन के लिए वो कभी आपको अपनी जर्नी बताया करते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको बताता हूँ, बड़ा क्यूट सा वाक़या उन्होंने सुनाया था कि उनके दोस्त एक थे चंगेज़ी अंकल। तो उस टाइम में ये स्ट्रगलिंग पीरियड में दोनों थे। तो जाते थे यहाँ पर शिमला पहाड़ी, वहाँ पे होता था ओपन थिएटर। हाँ जी बिल्कुल, तो अभी भी है, अभी भी। हाँ, तो साइकिल पे दोनों क्रॉस करके जाते थे उसी प्लॉट के सामने से। पीछे वो बैठे तो कहते यार मेरा ब्रदर कहता है इतने अपना हमें कभी कार बनावा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। कहते चलो कोई होगा देखी जाएगी। तो कहते हैं अक्सर उनको साइकिल पे जाना और जेब में चने डाल के हम लोगों ने खाते आने, कुछ उसने खाने कुछ मैंने खाने, और फिर जाके हम बैठ के उनको वॉच करना हमारे सीनियर एक्टर्स को कि काम कैसा कर रहे हैं। उसके बाद वापसी फिर वहाँ से गुजरना। तो कहते हैं एक टाइम बेटा वो भी आया था कि मैं पैदल जाता था तो मेरे शूज़ के नीचे होल्स हो गए थे वॉक कर करके। लेकिन फिर एक टाइम वो भी आया कि अल्लाह ताला ने ऐसी सुनी कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने कहा अबू जी आपने जब इतना अचीव कर लिया फिर वाई डोंट यू लाइक दिस, क्योंकि आई एम डन विद दिस। कहते बेटा अगर मैं घर बैठ जाऊंगा तो जो हज़ारों लोगों का जो चूल्हा जलता है वो रुक जाएगा मेरी वजह से। चल क्या बात, वाह। वाकई जिस दिन वो इस दुनिया से गए उस दिन पंजाबी सिनेमा साथ लेके बिल्कुल ऐसे। ये भी मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्री में 2-3 ऐसे मौके आए जब काम कम हो गया, जवाल जिसे हम जवाल कहते हैं, डाउनफॉल कहते हैं। तो उस दौर में भी उन्होंने अपने आप पर डाउनफॉल नहीं आने दिया और इंडस्ट्री को फारिग नहीं बैठने दिया। ये कहने की बात ज़रूरी है, मेरे ख्याल मुझे कहनी चाहिए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कोई फ़नकार ऐसा हो, शायद कोई डायरेक्टर ऐसा हो जिस पर बुरा वक्त आया हो और सुल्तान राय ने उसकी जेब में पैसे न डाले। क्या द लेजेंड ऑफ मौला जट, डायरेक्ट बाय बिलाल लशारी, जिसमें मौला जट का कैरेक्टर फवाद खान ने प्ले किया। उन्होंने हालांकि कहा भी कि नूरी नाथ, मौला जट और द लेजेंड ऑफ मौला जट हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है ओरिजिनल मौला जट को। आपने फिल्म देखी? जी मैं प्रीमियर पर गया था, मैंने देखी मूवी और बहुत अच्छा लोगों ने इसको ओवरऑल नाइस प्रोजेक्ट। लेकिन बात फिर वही आती है कि जब आप इतनी बड़ी एक चीज़ को छेड़ते हैं ना तो फिर आपको उसके एक लेवल ऊपर आना पड़ता है। और लोगों ने सब ने बहुत मेहनत की माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिखा भी नासिर अंकल ने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कंपैरिजन का अगर जहाँ तक अक्सर लोगों ने कहा जी कंपैरिजन किया जाए तो आई डोंट थिंक देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। मौला जट की जब भी कभी बात आएगी तो जो उसके पायनियर्स थे उनका नाम हमेशा सामने आएगा मेरे हिसाब से। कंपैरिजन बनता भी नहीं, हालांकि वो खुद कहते हैं जी हमने कंपेयर नहीं करे, हम वो एक ओरिजिनल फिल्म है, ये एक इंस्पिरेशन और हमारा पोर्ट्रेयल है उसका। बिल्कुल ऐसे ही है, कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बनता भी नहीं। आप अमरूद से आम का मजा नहीं ले सकते। क्या बात। इसी तरह वो जिस दौर में फिल्म बनी वो जिन लोगों के लिए थी और जिन हालात में बनी वो लोग और थे। हमने ये फिल्म बनाई यूथ के लिए। अमरूद और आम बेशक जी दोनों अलग चीजें हैं, कंपैरिजन तो बनता नहीं, लेकिन मौला जट कैरेक्टर तो एक है ना जो 2 एक्टर्स ने प्ले किया है, उसके ऊपर कंपैरिजन पे आप क्या कहते हैं? एक मौला जट ने अखाड़े में मट्टी पर कुश्ती लड़ी और अनबीटन रहा और जीती। दूसरा रिंग में आ गया, उसने बॉक्सिंग की और वो जीती। मतलब दोनों ही जीत गए।
नासिर साहब, आपके करियर के अंदर आपने हर एक्टर के साथ काम किया, बहुत से बड़ी बड़ी फिल्में भी देखी, हिट भी देखी, फ्लॉप भी देखी। राही साहब में वो क्या बात थी जो कि और किसी अदाकार में नहीं थी? इसमें आप हॉलीवुड को भी शामिल कर लें, बिल्कुल, बॉलीवुड को भी शामिल कर लें, तमिल फिल्मों को भी शामिल कर लें। ये मेरे पे सवाल पहले भी हुआ। अच्छा। और सवाल करने वाला था जिसने वो शम्मी कपूर। जब धर्मेंद्र ने मेरा तारुफ करवाया कि ये हैं दादा जिन्होंने मौला जट लिखी, तो वो मेरा हाथ पकड़ के ना तो मुझे गौर से देखते रहे। तो मैं समझा कि शायद इनको यकीन नहीं है। मैंने कहा आपको यकीन नहीं है? कहते नहीं नहीं ये बात नहीं, बरखुरदार इन्होंने तारुफ गलत करवाया है। कहते हैं धर्म इसका ये तारफ़ नहीं कि इसने मौला जट लिखी, इसका असल तारफ़ ये है वो राइटर जिसने फिल्म मेला लिखी। अरे वाह। तो फिर कहने लगे मैं जब भी मुश्किल सीन आता है मैं फ़िल्म मेला देखता हूँ फिर जाता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि सुल्तान राय की वो खूबी बताएं जो दुनिया में किसी राइटर की नहीं। और आपने क्या कहा? मैंने कहा जी वो 22 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे और फ्रेश रहते हैं। वाह। कहता है इस किस्म के खोता एक्टर हमारे पास भी। और कोई बताओ? मैंने कहा जी इंसान बहुत अच्छा है। कहता है यार ये धर्म भी इंसान बहुत अच्छा है। फिर मैं सोचा, मैंने कहा जी वो लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। कहता है यहाँ बेशुमार एक्टर हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। मैंने कहा यार सारे मुझे नहीं पता। कहता है वाहिद दुनिया का एक्टर है कि 1.5 सफ़ा ड्रामा बोलेगा, एक शॉट हो आँख नहीं झपकेगा। गरम जोहर साहब फिर से आ गए आप। और शुक्र करो बाट जी मैं खुद ब खुद चल के तुसाने शो च आ गया, नहीं तो बड़े बड़े सुपरस्टार मेरे नाल कॉफी विद गरम जोहर पीण नु तरस देने। वो कौन सी कॉफी है जिसकी पेशियां एंटी नारकोटिक्स दफ्तर में भुगतनी पड़ती हैं? चुप रहीदा हुंदा बाट जी, कुछ गल्लां ऑफ कैमरा करन वालियां हुंदियां ने पापे, मेहमान बैठे दे यारा। ओ वैसे गरम जोहर साहब देसी ग्लैमर दा जरा तारुफ ते करवाओ। वे ज़्यादा नत होवे ते नक ते निशान ला के आ जावे, एहो जिहा नत्ता ने ते कदी ख्वाब भी नहीं वेखिया। हाँ जी, नत्ता ने नहीं सी वेखिया लेकिन बट्टा ने जरूर वेखिया सी। पर अमर वे ढोला तेरी लोड़ कोई नहीं। चलो भाई मान लिया आप तो दारो नतनी है, ए कौन है छोटे पैकेटों में? मैं हूँ दारो प्रो मैक्स 256 GB। नासिर डी, नई मौला जट में तो आपने दारो का पेयर ही बदल दिया और ऊपर से उस मौले को उसका क्रश ही बना दिया। आपने तो दारो के भी हार्स ट्रेडिंग कर दी। मेरा घर भी नासिरुद्दीन ने वसन नहीं सी दिता। मौला जट दे वाइंड अप ते जदों मेरा ब्याह होया सी इन्नियां देगा नहीं सन पकियां जिन्नियां लाशां विच गईयां सन। ते मेरे जेस च मेरे भरा नूरी नत नू लत भी देनी पई सी। अच्छा वैसे नासिर साहब एक केड़ी सिचुएशन सी जिथे पहुंच के नूरी नाथ दे ख्याल आया ज़हन च कि मैं रान दा रोस्ट बनाना? वैसे एक बात की समझ नहीं आई कि मौला जट ने नूरी नाथ की टांग का किया गया? नूरी नाथ दी टांग ना मौले जट ने एज ए स्टपनी कोल रखी सी। जिथे अपनी थक जांदी सी ओदी बंद के निकल जांदे सन। नूरी नाथ ने अपनी टांग देकर इंसानियत को मज़ीद कत्ल गारत होने से रोका। उसने जट का जो इंतकाम था उसको रोकने का सिवाय इसके कोई तरीका नहीं था कि वो अपनी टांग की कुर्बानी दे देता। आप अदारो मेरा भी जीवन सवारो। इस गल तो बाद सारे मैनू मारो। लेजेंड ऑफ मौला जट में मेरा कोई पेयर ही नहीं है। फैसल वोडा से मेरी बात ही चला दो, उसका भी आजकल कोई पेयर नहीं है। दारो प्रो मैक्स तू पेयर दी गल कर रही है? फैसल वाडा ते आजकल कोई सिर पैर ही नहीं। ताडे दोवां दा पेयर बन गया ना ते एक गाना ताडे ते पिक्चराइज होना है। केड़ा? ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए। अपना पापा नासिर अदीब तुसां दी एक फिल्म दा मैं रीमेक बना के ना बलाल लशारी की टफ टाइम देना चाहना ते उस फिल्म दा नाम है काले चोर, जिस फिल्म में तुसी निज़ाम इंसाफ की तनकीद दा निशाना बनाया सी। जुर्म 24 घंटे इंसाफ 8 घंटे। ओय 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 वे गरम जौहर। हाँ जी। काले चोर जदों फिल्म बनावे ते एक गाना जेड़ा नीली ते सुल्तान राय साहब ते पिक्चराइज होया
मेरे ते पिक्चराइज जरूर करी। केड़ा? सजन मेरे आ सजन मेरे आ गुंगे दी रंग तनु गुंगा जाने सो जा मेरी बारात के सराने आई गुंगे दी रंग तनु गुंगा जाने सो जा मेरी बारात के सराने ना चक ना शर्मा सजन मेरे आ सजन मेरे आ दारो जी ये जेड़ा गाना तुसी दस रहे हो ये तो ऐसी नीली बेगम ते पिक्चराइज। हाँ जी। अगर तुसां ते करसां ते तुसां की गाने तो पहले आधा किलो नीला थोता खुआना पैसी। नीला थोता परा मर नीला खोता। मुश्किल वेले ते खोते ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जी ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। दारुनतनी जी बाखुदा आपके गाना सुनकर हमारे अंदर की महक मलक, मेरा मतलब है हमारा दिल चाह रहा है टेडी शिफ्ट पर जोधा बाई की पोशाक मांग कर और पहन कर ये गाए। तू जे मेरे हमेशा कोल रवे वे मैं दुनिया नु कह दिया परे परे टड़ा दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, तू जे मेरे। वाह बादशाह सलामत, ਤੁਹਾਡਾ डांस वेख के मैंने यकीन हो गया कि तुसी सल्तनत हंजरवाल दे बादशाह हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर जड़ा नहीं अपना कहना है मदाम तसाव म्यूजियम, हाँ। उसने अंदर मेरा ते बाहर नासिर अदीब साहब दा मुजस्समा लगना सी। आपका अंदर और इनका बाहर क्यों भाई? और यार बुजुर्ग आदमी ने तोप शोप सेक लेसन तेनू की तकलीफ है? नहीं मैं बाहर इस वक्त कह कि मुड़ के बाहर ना आ जाए। नहीं तो फिर शान अगली फिल्म आपसे लिखवा। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर। हाय 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 क्यों सट लग गई? पापा नासिर अदीब, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। कहा तुसी किधरे मिकी पहले मिल जांदे ते मैं तुसां दा ओ टाइम जाया करना सी। मैं तुसां नाल मिल के इस किस्म दी शाहकार फिल्मां बनाणियां सी। ए जेड़ा नहीं अपना कहना है मदाम तसाव म्यूजियम, हाँ। उसने अंदर मेरा ते बाहर नासिर अदीब साहब दा मुजस्समा लगना सी। आपका अंदर और इनका बाहर क्यों भाई? और यार बुजुर्ग आदमी ने तोप शोप सेक लेसन तेनू की तकलीफ है? नहीं मैं बाहर इस वक्त कह कि मुड़ के बाहर ना आ जाए। ऐसे ऑल फॉल बकवास ना करो। आज हम लोग सुल्तान राही साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। यार बट जितना वड्डा तू ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं ना, तेरियां अगलियां पिछलियां उतलियां थलड़ियां सारियां गलतियां माफ। हाँ। असल च मेरी जिंदगी ते माड़े ज़हन ने अपर किधरे 8 फिल्मां दा भूत सवार ना हुंदा ना ते मैं राही साहब दे नाल को 150-200 फिल्म कर लेनी सी। केड़ी 8 फिल्म बनाई है तुसी? पहली बनाई सी मैडम दिहाड़ीबाज, दूसरी बनाई जानो फिटफाट, तीसरी बनाई सी बिलो 302 वगैरह 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 वगैरह। वैसे साबित हो गया तुम्हारा आर्ट से उतना ही ताल्लुक है जितना राजा रियाज का इकोनॉमी से। जितना राजा रियाज दा इकोनॉमी नाल तल्लक है उतना ही तेरा लिटरेचर नाल है। राही साहब को सुना था हॉलीवुड से भी एक दफा ऑफर आई थी। जी बिल्कुल ऐसा हुआ था। हम लोग कैलिफोर्निया में थे, वहाँ पे हमारे दोस्त हैं, उनके पास मिलने के लिए गए थे अबू के साथ। तो हम लोग इकट्ठे वहाँ पे लंच कर रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पर जितने भी लोग आके अबू जी को, जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी थे और वो आके मिल रहे थे, तो कैस्टिंग डायरेक्टर बैठा हुआ था। अच्छा। तो उसने फिर किसी वेटर से करवाया कि आई वांट टू मीट दिस पर्सन, कौन, फिर उसने थोड़ा बताया उनके बारे में। ही केम ओवर, वहाँ पे आके बैठा हमारे पास, मैं अबू के साथ था। तो उसने कहा कि वी आर मेकिंग अ वेस्टर्न फिल्म, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आपको उसमें। तो अबू ने थोड़ा स्माइल करके क्या कहते हैं कि आई वुड लव टू वर्क इन हॉलीवुड, लेकिन ये कि मैं अगर यहाँ रुक गया तो पीछे बहुत बड़ा काम रुक जाएगा, तो आई हैव टू गो बैक। तो उसने खैर कार्ड एक्सचेंज की, नंबर एक्सचेंज की, जो भी था। तो बट ही नेवर वेंट बैक फॉर दैट। मैंने अबू से कहा आप कर लेते, क्या था, क्योंकि उनको वेस्टर्न फिल्म वैसे भी बड़ी पसंद थी, उस टाइम पसंद, उस टाइम पे तो वेस्टर्न फिल्मों का दौर होता था, बहुत दौर था। तो बट ही रिफ्यूज्ड, केम बैक टू पाकिस्तान। वेस्टर्न फिल्मों से वैसे भी बड़े इंस्पायर थे क्योंकि आम लाइफ में भी उन्होंने हैट, कोट, हैंकरचिफ, बिल्कुल हाँ जी, ही यूज्ड टू वेयर हैट्स एंड सूट्स। उनको बेसिकली वो जो भी बात अभी नासिर साहब ने भी कही कि वो कहते थे मुझसे काम करवाओ, हाँ, मुझसे कुछ और कैरेक्टर भी करवाओ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मतलब है कि। लेकिन लोगों ने उनको पसंद इसी रोल में किया जो माशाल्लाह इतना अरसा वो करते रहे, लेकिन उनका शौक था कुछ डिफरेंट रोल्स में भी करने के लिए। वाहिद हसन असगरी साहब हैं जिन्होंने उनको डिफरेंट कभी भी कैरेक्टर में लेके आते थे, तो ही यूज्ड टू लव वर्किंग विद हिम, कि कभी उनको पैंट शर्ट में या कभी जो किसी डिफरेंट कोट पैंट में ऐसा, तो ही यूज्ड टू लव डूइंग दोस काइंड ऑफ रोल।
तो जब सुल्तान राही साहब वहां के सुल्तान राही मतलब द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली को मिले और वो जो पोज भी मारा हुआ था उन्होंने, दोनों नॉकआउट एक दूसरे को कर रहे हैं, वो क्या था? वो एक्चुअली ये हुआ था कि अबू जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, वो अगेन इन कैलिफोर्निया। तो वहाँ पर उसका जो मैनेजर था वो भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आया था। तो सब लोग अबू को नमाज़ पढ़ने के बाद मिल रहे थे। तो उसने फिर अबू से मुलाकात की, तो उसने बताया कि मैं उनका ऐसे मैनेजर हूँ। तो उसने फिर अबू ने उनसे कहा कि आई वुड लाइक टू मीट हिम। तो उन्होंने क्या कि उसको बताया, तो उन्होंने फिर राइट अवे उनको कॉल अप किया कि आप आइए मिलिए। सेकेंड टाइम जब हम फिर अबू के साथ हम गए, खेत हम काफ़ी छोटे उस टाइम में थे, तो उनसे मुलाकात हुई। जब भी याद है, जैसे उनके घर के अंदर एंटर किया तो इतना बड़ा जानमाज उनकी दीवार पे लगा हुआ था, मुझे भी याद है। और इतना वो फ़नी इंसान था, इट वाज लाइक वेरी लवली पर्सन। हमारे साथ उन्होंने छेड़खानी की और कुछ गिफ्ट भी दिए हमें बच्चों को। इट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी, जब भी याद है। सो और वो जो एक बड़ी आइकॉनिक पिक्चर दोनों की बन गई कि वो ऐसे पंच कर रहे हैं और ऐसे खड़े हुए हैं, इतना बड़ा है वो भी एक नाम था, ऑब्वियसली बात है, यानी अलाउड दैट। हाँ जी, द ग्रेटेस्ट एवर मोहम्मद अली। क्या बात है। तो आई थिंक ही वाज वेरी नाइस पर्सन। मेरा ख्याल है कि आगा साहब की अगर आप पूरी लाइफ की लाइब्रेरी देखें ना तस्वीरों की, तो सबसे बड़े आदमी के साथ आपको जो तस्वीर मिलेगी वो शायद एक ही मिलेगी। अच्छा, मोहम्मद अली का लेकर। मोहम्मद अली, क्योंकि मैंने उनको बड़ा करीब से देखा है। लेकिन आप किसी भी छोटे आदमी की, छोटे टेक्नीशियन के घर में जाएं, उसकी आपको सुल्तान राय के साथ तस्वीर जरूर मिलेगी। क्या बात, क्या बात। हाय 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 बट जीत नासिर पापा, मेरी जिंदगी नी असल फिल्मां ते अंदर ही रह गई हैं जी। बापा कित्थों आया? हाँ जी, बापा कित्थों आया? पापा क्या? अच्छा यार तुम मजाक पे उड़ाने, पापा मतलब भाईजान। अच्छा अच्छा तुम इज्जत कर रहे हैं ना, बड़े बुजुर्ग वासा ने, सीनियर आदमी हो। बुजुर्ग कित्थों? नहीं नहीं, वाकई तुसी बुजुर्ग तो नहीं। उठो, मैं तुहानू स्कूल छड्ड आवां। पहले अपना काम कर लो। मैं दस रहा कि मैं बड़ियां शाहकार फिल्मां बनानियां सी राय साहब नाल। अच्छा, जैसा कि पहली बनानियां सी मैं बाजीराव मस्तानी दा खड़ाक, दूसरी बनानी सी मैं हम यू टर्न ले चुके सनम, उस तो बाद मैं एक्शन फिल्म भी बनानी सी। अच्छा, घातक गुजर, यानी कोई शुबे फिल्म नहीं थी वो। ओए बट पापा कहानियां ते हले भी माड़े कोल विदु विनोद चोपड़ा ते अनुराग कश्यप नालो वडियन लैकोन एक ट्रेजेडी है। क्या? मेरे कोलोन राय साहब नहीं है। वैसे अगर वो आज होते ना, हाँ जी, तो तुझे देख के सिर्फ एक ही चीज कहते। क्या? एब्सोल्युटली नॉट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुल्तान राही साहब का जो रिकॉर्ड है, द मोस्ट लीडिंग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उन्होंने। उसके बाद साउथ इंडियन हीरो ब्रह्मानंदन ने भी ये किया है, मगर उन्होंने कॉमेडी में ज्यादा की, इसलिए ये अभी तक रिकॉर्ड सुल्तान राही साहब होल्ड करते हैं। मैं ये कहता हूँ बिकॉज उसके पीछे उनकी डिटर्मिनेशन और मेहनत बहुत थी। बिल्कुल। और टिल लास्ट डे तक मुझे याद है, एक शूट पे खड़े थे तो घोड़े के ऊपर जैसे ये शॉट वापस चल रहा है कि हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था। अब बिल्कुल लास्ट दिनों की बात है, तो उस पर ना घोड़े पे बैठ के तो हल्का सा उन्होंने ऐसे क्या है यार, ऐसे बैठते हो ना तो उन्होंने कहा लाल जी की है, कहते यार बस हो गई हो, लोगों को लोग करा लो, मैंने छड़ में जान छड़ दो। नहीं जाने थोड़ी जाने से छड़नी की। राही साहब ने कम से कम मुआवजा कितना लिया फिल्म का, और ज्यादा से ज्यादा कितना लिया? हाय हाय, राही साहब ने पूरी जिंदगी में अपना मुआवजा नहीं लिया। ना करें, मैं सही कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रोड्यूसर उस एक्टर का मुआवजा दे ही नहीं सकता था। और आप यकीन करें कि जिसने जो दिया उसने ले लिया। वाह, क्या बात, क्या बात। एक दफ़ा याद है मुझे कि मैंने आगा साहब से कहा, मैंने कहा आगा साहब सुना आपने 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया है। तो हंस पड़े, कहता नासिरुद्दीन वो प्रोड्यूसर ले आओ जिसने मुझे 2.5 लाख दिया हो। तय करते थे 2.5 लाख, जब पास जाते थे डिलीवरी होगी, महंगी होगी, फलान हो गया, आगा जी एनी है कहने। और उसने कभी ये नहीं पूछा था कि किन्ने लेके आया। वो अपने वो जरा उन्होंने देखो एक ऐसी सेक्रेटरी, उसके अंदर यार जो है रख ले। इसका मैं आपको बड़ा कि बताता हूँ स्टार्टिंग, ये मैंने फिल्म अबू जी के साथ 5 फिल्म में इकट्ठे उन्होंने काम किया। जी जी। तो उसमें फिल्म का जो प्रोड्यूसर से विधान साहब ने बताया, तो घर पे वो पैसे लेकर आ गए। उन्होंने बोला जी कि मेरा बैलेंस थोड़ा सा था, तो जैसे वो आया तो उन्होंने कहा जी बेटा आपका मैं शुक्रिया, थैंक यू रख लिया मैंने। अबू जी का लेटर था, तो वो ऐसे लेटर दे के तो बैठ गया ऐसे करके, पुत्री की है लाला जी प्रिंट चुकने ने ते पैसे कोई नहीं है, किन्ने चाहिए देने एजना थोड़ा लेटर है। अब लेटर ठीक अमाउंट का था, पढ़ा, उसको दे दिया वापस, जाओ अपना उठा लो प्रिंट, बेटा ये अंकल को पैसे वापस बाकी के कर दो आप। मैं कहा मेरे तो मेरे पास रहने थे कहते हैं बेटा ये दे दो, अब मुझसे ले लेना, अब दो उनको वापस करवाया। इंडस्ट्री को चलाते थे वो। भाई साहब के करियर में सबसे ज़्यादा हीरोइन उनके साथ जो थी वो अंजुमन थी। अब्बू ने एक्चुअली काफ़ी सारा काम किया, आसिया जी के साथ पहले किया, जी जी, उसके बाद फिर अंजू आंटी का दौर आया,
फिर एंड पे सायमा के साथ उनके ज़्यादा जी। जो बड़े हिट उनके पेयर्स रहे। काम तो उन्होंने बहुत सारे हीरोइंस के साथ उन्होंने किया, लेकिन एज फार एज हिज फेवरेट वाज आई वुड से कि आसिया जी के साथ उनका काफ़ी, अरुण जौहरी के साथ। अच्छा। आई वुड से हाँ, जहाँ तक एक्टर्स का ताल्लुक है, उनके हॉलीवुड के जो बहुत फेवरेट एक्टर थे वो एंथनी क्विन। वाकई अंजुमन जी दे नाल इतना कम कीता राय साहब ने, कई बारी हैदर पापा ते गलती नाल उन्होंने कह दिंदा सी अम्मी जी अबू बुला रहे हैं। हादी नौजाद एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आपको सन ऑफ मौला जट फिल्म बनानी चाहिए और हीरो का किरदार खुद करना चाहिए। जब बनी थी लेजेंड ऑफ मौला जट तो बहुत से लोगों ने मुझे ये बात कही कि आपको फिल्म में होना चाहिए था टाइटल रोल में। तो इंशाल्लाह ताला ये जो फिल्म उन्होंने अनाउंस की है, इंशाल्लाह ताला इसमें आपको मैं नजर आऊँगा टाइटल में, सन ऑफ मौला जट। And welcome back from the break, ladies and gentlemen. You're watching Super Over. जब आपको खबर मिली कि राही साहब अब इस दुनिया में नहीं है, उस वक्त आप कहाँ थे? जी हम लोग लाहौर में थे, पाकिस्तान में थे जी। मैं और मेरे बड़े भाई तारिक जो से हम लोग पाकिस्तान में थे, बाकी सब अमेरिका में थे जी। और रात को कोई 1:30-2 बजे करीब रिसीव अ कॉल। पहले हमें लगा कि प्रैंक है, क्योंकि पहले भी ऐसे एक अफवाह उड़ी थी पहले बुज्जी के बारे में। लेकिन जब सेकंड दफ़ा कॉल, जो साथ उनके जो ड्राइवर था, जब उसकी कॉल आई तो फिर मैं थोड़ा सा फील हुआ कि समथिंग इज़ रॉन्ग। अच्छा। तो फिर इस कार इन द कार्स पर उन्होंने गाड़ियाँ भगाई गुजरावाला, जब पहुँचे तो फिर उसके और उससे पहले मुलाकात आपकी कितने दिन पहले हुई थी? उससे 2 दिन पहले 2 दिन पहले ही वॉज लिविंग। तो मैं, और इत्तेफाक की बात देखें, उस जिस दिन मुझे जा रहे थे तो गाड़ी में जब बैठे हैं तो मैं उनके पास गया हूँ, तो मुझे बड़ा मन किया कि मैं भी साथ चला जाऊँ उनके साथ बैठूँ गाड़ी में। लेकिन मैंने फिर जाके उनको कहा भी कि मैं आपके साथ चलता हूँ। कहते बेटा 2 दिन में तो मैंने वापस आ जाना है, तो आप वैसे ही इतना ट्रैवल करोगे साथ मेरे, आप घर पे रहो। तो एज ही वॉज लिविंग आई वेंट टू हिम अगेन एंड आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक। दैट वाज इट, दैट वाज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम एंड ही लेफ्ट। बस। क्योंकि कोई डाकू सुल्तान राय को कत्ल नहीं कर सकता। बिल्कुल, डाकू उसको मुर्शिद मानते थे। राही साहब को वेस्ट पंजाब से उतना ही प्यार मिलता था जितना उनको ईस्ट पंजाब से प्यार मिलता था। कभी वो शेयर करते थे आपसे? अबू जी से बहुत दफ़ा इस बारे में जिक्र, लेकिन बात ये है कि उनका कभी वहाँ पे ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ नहीं। अच्छा। He never went to that area। लेकिन ये है कि उस टाइम में मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, तो टेलीफोन के ऊपर कभी ऐसी कॉल मिलती थी। मैं आपको बताता हूँ कि ईस्ट पंजाब की बात, कि धर्म जी ने ये मुझे बात कही थी कि लंदन से जब भी कोई आदमी आता है तो मैं एक ही फरमाइश करता हूँ कि सुल्तान राय की जो फिल्म है उसकी कैसेट लेकर आए। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नासर पापा। बट जी तुसा की पता है हॉलीवुड वाले बड़े खोचल ने, अच्छा, बड़े मीसने ने, इन्होंने राय साहब ਨੂੰ इतनी जहानत नाल कॉपी कीता है कि लोगों की समझ ही नहीं आन दी। मसलन ऐसा नहीं देवल की तक लो तुसी, घातक, डकैत, जिद्दी, जितनियां फिल्मां ने उस दियां सारियां फिल्मां दे विचों सुल्तान राय कढ़ दियो ते पिछे इतनी एक्टिंग बचदी है जिन्नियां काफ लीग कुल सीटां ने। तो वैसे तुसी गल्लां गले मैनू पापा फेर कह गए। चंगा लगा वे मर जाणिया। वेरी गुड ना सोनिया। यार तुसी मैनू भी मेकअप करा देंदे हैं जी, लगदा 3 औरतें 3 कहानियां बैठियां हुई हैं। एक्टर मैं एंग्री यंग मैन था, एक्टर मैं एंग्री यंग मैन था, हीरो आने के लिए बेचैन था, किसी और को रोल के मिल जरा देख ले आके परवाने, मेरी कौन सी है मंजिल। Dum 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 dum, bring dum 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 dum, bing dum 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 dum, bring dum 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 dum. तो यार मम्मी दा ते कुछ करो, फिर से आ गई है। मम्मी को ऐसा नहीं बोलते बेटा,
अच्छा ये तो बताओ कि तुम किसकी मम्मी हो? मैं एंग्री यंग मैन मम्मी हूँ जिसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। सिकंदर आजम और चंद्रगुप्त मौर्य के दौर से मेरे साथ नाइंसाफी होती रही है। क्या बकवास कर रहे हो? वो दोनों तो शहजादे थे। वो शहजादे थे तो क्या हुआ, तो मैं कौन सा गगड़ा हूँ? अच्छा तो ये बताओ कि क्या नाइंसाफी हुई है तुम्हारे साथ? बशीरा फिल्म मुझे मिल रही थी, लेकिन एंड मौके पे मैं लॉन्ग मार्च पे चला गया तो फिल्म राही साहब को मिल गई। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा बटा। नहीं ऐस मौले ते अगर किसी का पैर आ गया मर भी सकता है। अपनी लत अपने हत्थी वट के मेरे अगे रख दे बटा। जट दे कहर तो बचन दी आखिरी सूरत ही। ओए एडा छोटा मौला जट, ओए तू मौला जट है कि पाकिस्तान दी जीडीपी? वो तो कहना जी अपनी लत ला के मेरे अगे सुट दे, तेरे को खादी जानी है। ए मनो ना मनो, ए मुखो जट्टी दा पुत्र है जवेद कोडू तो। ओ भाਵੇਂ झूठ ही बोले आई पर तेरी गल दा स्वाद आ गया। ओए कोई शर्म होती, कोई हया होती है? तुम असली मौला जट के बेटे हैदर सुल्तान के आगे मौला जट बनी फिर रहे हो। ओए अंकर बन के एडी छोटी गल कीती हो बटा। चढ़दा सूरज एक शहर ते रोशनी नहीं देंदा बल्कि पूरे जग नू रोशनी देंदा ही। बल्ब दा ते सुनिया सी, लेकिन सूरज भी जीरो सहज आन लग पे। वैसे के दौर सी असल मौला जट सुल्तान राही साहब, ओए होए होए वड्डा मौला जट। उस तो बाद आया फुआद खान, ओदे तो थोड़ा जिहा घट मौला जट। ए देखो इकोनॉमी पैक मौला जट। खातिन आजाद कुछ सवालात हमारे ऑडियंस भी करते हैं। जी सर। नासिरुद्दीन साहब मेरा सवाल आपसे है, क्या सुल्तान राही मरहूम की कमी कभी पूरी हो सकती है? अल्लाह ताला ने कुछ लोग ऐसे पैदा किए होते हैं जिनका कभी उसने सानी पैदा नहीं किया। उनमें सुल्तान राही और मैडम नूर जहाँ सारे फहरिस्त हैं। मैं नहीं समझता कि इस सदी में कोई सुल्तान राही या नूर जहाँ आ सकती नहीं है। क्या बात। हैदर सुल्तान, मेरा सवाल आपसे है, आपको सन ऑफ मौला जट फिल्म बनानी चाहिए और हीरो का किरदार खुद करना चाहिए? जी इंशाअल्लाह प्लान भी यही है। और ये जब बनी थी लेजेंड ऑफ मौला जट तो बहुत से लोगों ने मुझे ये बात कही कि आपको इस फिल्म में होना चाहिए था टाइटल रोल में। तो इंशाअल्लाह अब ये जो फिल्म उन्होंने अनाउंस की है इंशाअल्लाह इसमें आपको मैं नजर आऊँगा टाइटल में, सन ऑफ मौला जट। ये आपने 2 घड़ियां क्यों पहनी हुई हैं? असल च टाइम तकते ने घरों निकलने लगे, काम ते जाना तो उत्थे जाके लो जी हुण घर जाना। नहीं इसमें इसकी क्या गिदड़ सिंगी है? बस मैंने हज़रत अली करमुल्लाह वजह के कौल पढ़ा है कि इंसान के वक्त 2 होते हैं। एक वो जो वक्त उसका होता है और एक वो वक्त जो उसका नहीं होता। मैंने ये 2 घड़ियां बांधी हैं। ये घड़ी वो है जो मेरा वक्त बताती है कि वक्त मेरे साथ है। लेकिन मैं जब ये देखता हूँ तो इसको इसलिए देख लेता हूँ कि मैंने वो वक्त भी गुजारा जब तू मेरे साथ नहीं था। क्या बात, क्या बात। खातिन आजाद, आज द लेजेंड ऑफ सुल्तान राही, मेरा मतलब है द ट्रिब्यूट टू सुल्तान राही में हमारे दोनों मेहमानों ने क्या शानदार ट्रिब्यूट पेश किया। और जाने से पहले सुल्तान राही साहब पे पिक्चराइज हुआ मास्टर अब्दुल्ला और मलका तरन्नुम नूरजान का सुपरहिट गाना, आइए।
ਛੱਡੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਛੱਡੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਨੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਡੋਲਾ ਵੇ ਮੁੜਨਾ ਆਵਾਂਗੀ ਡੋਲਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਬੇਤਬਾਰਿਆ ਤੇ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਓ ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਡੋਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦੀ शादी की बुकिंग के लिए दस्तयाब है